नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल। डायबिटिक फुट अल्सर्स जो होते हैं, उनका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो ये होता है कि ये खाली एक चमड़ी के छाले की तरह प्रेजेंट करता है और उसमें कोई डेड टिश्यू नहीं होता। लेकिन जब उस छाले की गहराई बढ़ जाती है और जो डीपर टिश्यूज़ हैं वो नेक्रोज हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस डेड टिश्यू को निकालना, उस प्रक्रिया को हम लोग साइंटिफिक टर्म में डिब्राइडमेंट बोलते हैं। डिब्राइडमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है सर्जरी के द्वारा जो मरा हुआ हिस्सा है जिसमें खून की सप्लाई अब नहीं जा रही है, उसको निकालना और उसको तब तक निकालते जाना जब तक कि फ्रेश ब्लड वहाँ से निकलना शुरू नहीं हो जाए। जो सिंपल प्रिंसिपल होता है कि जिसको काटने के बाद खून न निकले वो हिस्सा मरा हुआ है, और जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है इसका मतलब उस हिस्से में घाव के भरने की क्षमता है। सो डिब्राइडमेंट का पर्पज़ ये होता है कि जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो डेड टिश्यू है, जो मरा हुआ हिस्सा है, उसको सफाई से निकालना और जो बचा हुआ घाव है उसकी देखभाल करने के लिए अच्छी क्वालिटी की ड्रेसिंग्स करना। अब डिब्राइडमेंट में हम चमड़ी को भी निकाल सकते हैं, मांसपेशियों को भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हमको कभी कभी हड्डियों को भी निकालना पड़ता है। सो डिब्राइडमेंट में हम पेशेंट के रिलेटिव्स को और पेशेंट को ये समझाते हैं कि ये कितने हिस्से में डिब्राइडमेंट होगा, क्या उंगली के हिस्से को निकालना पड़ेगा या पूरी उंगली को निकालना पड़ेगा, या किसी भी उंगली को नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ चमड़ी और उसके नीचे के हिस्से को ही हम निकालेंगे। सो डिब्राइडमेंट एक सर्जिकल टर्म है जो ये बताती है कि जो डेड टिश्यू है उसको हम हटाएंगे। ये बहुत वाइटल होता है। डिब्राइडमेंट अगर अच्छी तरह से किया जाए तो आगे की इंजरी को बचा लेता है। अगर हमने उस मरे हिस्से को वहाँ छोड़ दिया तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपते रहेंगे और वो इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा और वो आसपास के टिश्यू को भी डेड कर सकता है, मार सकता है। सो अर्ली डिब्राइडमेंट इज द सॉल्यूशन। और ऑफलोडिंग और डिब्राइडमेंट ये दो पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर हम डायबिटिक फुट अल्सर्स या डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, उसके लिए आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।